मैं जेल में मिलाई कर आऊंगी अपने बेटे की, मेरे बेटे को जो सजा नहीं दे दी तो गोली की आवाज नहीं आई, कौन सी गोली है? फुसफुस वाली गोली थी। हमें इंसाफ नहीं मिलेगा दीदी तो हम सब कुछ उड़ा देंगे सब मिलके। 15-16 छर्रे मारा उसके, ना डॉक्टर ने दवाई किया, सिर्फ ग्लूकोज चढ़ाया, पानी चढ़ाया, ना खाना दिया। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में, जहां पर कुछ दिनों पहले एक शख्स के ऊपर गोली चल गई थी। उसके बाद उनका इलाज लगातार लोकनायक अस्पताल में चल रहा था, जिसके बाद आज उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। अब क्या है पूरा मामला, किसने उन्हें गोली मारी, क्या कुछ है पूरी खबर जानेंगे उसी लड़के के परिजनों के साथ जुड़कर। तब तक के लिए बने रहिए तेज तर्रार के साथ। जी मैम, आपका नाम? रानी। क्या कुछ हुआ आपके बेटे के साथ? मेरा बेटा नहीं है, लेटरिन को गया था यहाँ पे। हमारी कम्प्लेक्स बंद हो जाती है सामने, कोई इसमें झुग्गियों में कम्प्लेक्स तो है नहीं। वो लेटरिन को गया था तो कोई इधर लेटरिन को दीवार की तरफ बैठ गया था। कब की बात है ये? 26 तारीख की रात की जल वाले दिन। हॉस्पिटल से आई मैं, जब से मेरा बेटा हॉस्पिटल में ही था जब से, तो वो लेटरिन को बैठ गया। उधर से कोई पता नहीं क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, हमें तो कोई पता नहीं है। वो भागे, उनको देख के वो भी भागने लगा। अच्छा, कुछ लोग वहाँ पर आए और भागने लगे। कर रहे होंगे, हमें नहीं पता। तो ये पारसनाथ वाले कोई गार्ड ने वो गोली चला दी इस पे, छर्रे, उसके छर्रे लगे हुए पीठ में। तो पहले तो हमको, मेरे को जो इस पास की बात है तो गोली की आवाज़ नहीं आई, कौन सी गोली है आवाज़ तो होती है, उसमें फुसफुस वाली गोली थी। मैं यहीं सो रहे थे, हम यहीं पे रहते हैं, सामने की बात है ये वाला। उसने ये बोला, एक लड़का कबाड़ा वाला आया, कोई इसमें किया, वो निकलता जा रहा। उसने बोला कि कोई आपका कोई पड़ा है, आपका उधर कोई पड़ा है। वो मेरे से लेटरिन की बोल के गया। मैं सो गई थी, हरिद्वार से आई थी, पन्नी बेचने गई थी कावड़ियों की, तो 10 दिन रही थी वहाँ पर, रात फिर बेचा तो मेरे को नींद लग गई। फिर उन्हें गोली मार दी गार्ड ने? लेटरिन को गया, मेरे से बोल के गया, मेरे को नींद लग गई। मैंने नींद में, जब वो दूसरा लड़का आया, जैसे उसने दूसरे को जगाया, मेरे कान में भनक पहुंची, मैं रोक के आके भागी इधर। तो उनने वो क्या करा, उठा के मैंने गोदी में, रोड पे पड़ा था, जो बड़ा पत्थर है जो, मैं ये समझी कोई गाड़ी वाला मार गया। मैंने एक्सीडेंट कोई कर गया मेरे बेटे को निकलते टाइम। तो मैं अपने बच्चे के लिए गोदी में भर के रोक है, तो मैं कोमा सेंटर ले गई, एम्बुलेंस बुला को। मैंने एम्बुलेंस बुला लो, मैंने 16 नंबर को किसी को, मैंने गाड़ी वाला मार गया तो मैं किस पे केस करूँगी। इसके पापा को भी पैरालाइज हो गया, पहले गाड़ी वाला मार गया तो भी मैंने केस। कौन से अस्पताल लेके गए थे? हम कोमा सेंटर ले गए थे। कोमा सेंटर में जाते ही हमने तो सोचे एक्सीडेंट, कंकड़ी लगी होंगी, उसको होश नहीं था। उधर जाके MI हुई, उसकी अंदर जाते जो उसमें लिख ली छर्रे, गोली लगी है। गोली लगी हुई है। तो गोली की आवाज़ हमें तो पता ही ना चली, इतनी पास में कौन सी गोली। कहाँ लगी थी उन्हें गोली? गोली लगी थी यहाँ पीछे से मारा था, आगे से कहीं नहीं थी। तो उसका सारी MI फेमाई, फिर उनने क्या बोला, मैंने बोला मैं सर, अब उन्हें एक रात रखा निकाल ले। तो मेरे से बोल रहे कि अर्बन लेके जाओ। मैं पुलिस डॉक्टरों से बोलने लगी, मैं सर अर्बन नहीं जाऊंगी, मैं मेरा जो भी झुग्गी झोंपड़ी है घर है मेरा अपना बेच के मैं अपने प्राइवेट में इसको मैं सही करा लूँ, मैं अर्बन में नहीं। आप कौन सी तारीख को अस्पताल लेके गए थे? 26 की रात को ही ले गए थे, 3:30 बजे। तब तक अभी तक उनका इलाज चल रहा था? जब से उसका इलाज में ये हुआ कि बोतल चढ़ा देते थे और सुई डाल देते थे, नहीं इसके छर्रे निकाले, नहीं इसका ऑपरेशन करा। उसके बाप को हो गई पैरालिक्स, तो उस अपने बाप भी नहीं बोल पाता है, नहीं उठ पाता है। क्या उम्र थी आपके बेटे की? 24 साल। नाम? सनी। उनकी शादी हो चुकी है? सनी 3 साल। ये उनकी बीवी है? आपको क्या कुछ बोल के गए थे वो घर से?
कंप्लेंट जा रहा है, लैट्रिन करने आ रहा हूँ। आपको खबर कब मिली इस बात की? मेरी सास ने जगाया तो मुझे ये लेट गई। और कुछ आपको क्या लग रहा है अस्पताल वालों की लापरवाही है? अस्पताल वालों की तो जो भी दवाती थी, मगर हमारे लिए ढंग से इलाज क्या है जो यहाँ के गार्ड जिसने गोली मारी है वो गिरफ्तार हो गया पुलिस द्वारा? पता ही नहीं है, नहीं बता रहे हैं। ये कौन से थाने में गया पूरा मामला? चौकी है ये चौकी है और वो सिविल थाने में है। मैंने जो पारसनाथ वाले उसके मैंने अभी 4-5 दिन पहले हॉस्पिटल से आई मैं, सर मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे की ये गोली निकलवा दो, बचा लो आप, और जो सजा देनी है जेल में, मैं जेल में मिलाई कर आऊंगी अपने बेटे की, मेरे बेटे को जो सजा देनी दे दी। आपके बेटे ने कोई अपराध किया था? कुछ नहीं, मेरे बेटे ने खाली लैट्रिन को गया, दूसरे के चक्कर में उसको मार दिया। बाकी लोग आ गए तो उन्हें लगा वो भी चोर है या ऐसा? वो आगे वो भाजे, वो अपने, हमें नहीं पता है कौन थे, नहीं उसको पता चला है, वो जिस टाइम उसके पीछे लगी उसने खुद नहीं देख पाया, वो तो डर की वजह भाग जाता बस। क्या काम करते थे आपके बेटे? चटाई का काम करते थे, मार रोड में ठिया लगाते थे यहाँ पे, चटाई का, मजदूरी का, बांस का, बम्बू वाला यही काम करता था। 26 की रात को लगा है, 25 की रात को यहाँ पे राजपुरा रोड पे ये बांस का जो बम्बू वाला काम करके आया। 26 को सुबह मेरे से यहीं से सुबह गया है और 26 की रात को लगा है, 25 को काम करके आया वो। 25 की रात को वो भी बता देंगे जिसके पास काम करने गया है। कितने दिनों से इलाज चल रहा था अस्पताल में? वो प्राइवेट में भी मैंने बोला इनसे चलो प्राइवेट में यही करा देंगे, पारसनाथ वालों से मैंने हाथ जोड़ा, मेरे बच्चे को सही करा दो, जो सजा देनी है आप जेल कराना, सजा देनी है। आप उन्हें सजा देने की बात क्यों कह रहे थे जब आपके बेटे ने कुछ गलती ही नहीं करी? जो सही हो जाए, तुम उसके गवाही लोगे या कोई बात लोगे तो इस बात की तो पता चलेगी, कोई बात तो पता चलेगी। जब मेरा सही हो जाएगा तो गवाह तो दे देगा। वो जो कह रहे बार बार गवाही दो, बताओ गवाही दो, तुमने क्या देखा है, क्या बताया, हम क्या देखा नहीं तो हम क्या बताएं। यानी किसी की तरफ से कोई सहायता नहीं दी गई? कोई सहायता नहीं है, किसी ने सहायता ही नहीं करी, डॉक्टर सहायता तो डॉक्टर ने भी नहीं करी है, खाली बोतल और बस इंजेक्शन लगा देते थे, बस लगा देते टाइम से आते। इंजेक्शन वगैरह वही देते रहे और ग्लूकोज देते रहे, कुछ ने खाना पीना कुछ भी सब बंद कर रखा। मैम आपकी बेटी है ये? पेट में, एक पेट में इसके, अच्छा पेट से? हाँ एक पेट में एक गोद में, कुछ नहीं करा, हॉस्पिटल वालों ने ऐसे डाल के ऐसे डाला था। क्या मांग है? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे, इंसाफ चाहिए हमें, बस हमें इंसाफ नहीं मिलेगा दीदी तो हम सबको जुड़ा देंगे सब मिलके। हमें इंसाफ चाहिए ना, उसकी कोई इलाज कर रहा था ना कुछ, ऐसे हॉस्पिटल में पड़ा था 15-20 दिन से, और पुलिस वालों ने भी सालों ने रिश्वत खाई है। ना ही कोई पुलिस प्रशासन ने कुछ करा, ना ही मेडिकल से कोई सहायता मिली, बल्कि इन पे प्रेशर दिया गया कि भाई तुम्हारे साथ और कौन था। बस दबाव दिया गया, बेबजाव का नाम बताओ ताकि हम तुम्हें दबाव डाल के तुम गरीब आदमी को दबा दे, बजाय इसका इलाज करने के, इसको बचाने के बजाय प्रेशर डाला गया और कौन तुम्हारे साथ शामिल था। बाकी बच्चा किसी में भी कोई हादसा नहीं, ना ही कोई फ्रॉड, ना ही कोई, ये मजदूर आदमी है, ये गरीब आदमी है, ये मजदूरी का काम करते हैं, चिक चटाई सिलबट्टे का काम करते हैं। इन पे प्रेशर डाला गया ताकि तुम किसी पे ऑब्जेक्शन ना उठाओ। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आपके द्वारा इनको मदद दी जाए, इनका न्याय मिले बस। एक लड़का मरा, उस घाट ने मार डाला उसको, 15-16 छर्रे मारा उसके, ना डॉक्टर ने दवाई किया, सिर्फ ग्लूकोज चढ़ाया, पानी चढ़ाया, ना खाना दिया, उसको खाना खर्चा कुछ नहीं दिया उसने। डंडा लाठी मार दो, हाथ पैर तोड़ दो, क्या तो जान से मारोगे क्या? गलती किससे नहीं हो जाती, अगर गलती की थी मान तो गलती पर सजा दे, ये नहीं कि किसी को गोली से मार दोगे, किसी जान से मार दो। गलती अगले ने थोड़ी बहुत की, दूसरे हाथ पैर तोड़। क्या गलती की थी? कोई बता रहे रात में पी खा के टहल रहे थे, थोड़ा लो बताए। गलती ये थी, जैसे मतलब रात के 2 बजे मेरा भाई काबल लेके आया, ठीक है, काबल लेने के बाद कम्प्लेक्स बंद हो गई, मेरा भाई गया खीवर पास फ्रेश होने के लिए, फ्रेश होके वापसी आया, पता नहीं 2-3 लोग मतलब बताया उसने क्या करके भाग रहे, तो वो इधर से आ रहा तो उसने छर्रे उसी के ऊपर फायर कर दिए, वो डर के भागा। आप अपनी जान बचाने के लिए भागोगे कि मैंने मतलब मेरे ऊपर नहीं आ जाए, तो वो देख के भागा कि भैया ये भी भाग रहे हैं, कहीं मेरे नहीं लग जाए, अब आ जाए, तो वो देख के भागा, वो भागने लगा, उसने फायर कर दिया, 15 गोली लगी, 15 गोलियां। तब से उसी के साथ हूँ मैं हॉस्पिटल। कौन से अस्पताल में थे? लोकनायक अस्पताल में। लोकनायक अर्बन अस्पताल। वो
तो देखिए उस युवक का नाम सन्नी बताया जा रहा है और उनकी उम्र करीबन 24 साल बताई जा रही है। अभी हम उनके परिजनों के साथ जुड़े तो उन्होंने हमें बताया कि 26 जुलाई के दिन वो रात को कावड़ से वापस आए थे और घर से बाहर कुछ काम के लिए निकले। उसी वक्त जो आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, पारसनाथ बिल्डिंग ये बताई जा रही है इस इलाके की, यहाँ पे वो यहाँ से आ रहे थे और उसी वक्त दो लोग वहाँ से भागते हुए नजर आए। उनके साथ वो भी भागने लगे, जिसके बाद इस बिल्डिंग के गार्ड ने उनके ऊपर गोलियां चला दी। जी हाँ, उनके ऊपर गोलियां चला दी और बताया जा रहा है कि उनके ऊपर 15 राउंड फायरिंग की गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अभी बहुत दिनों से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज उनकी मौत हो गई। मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला सिविल लाइंस थाने में गया है और फिलहाल परिजनों की ये मांग है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। इनका ये कहना है कि उस दौरान उन लोगों ने कई लोगों से अपनी सहायता मांगने की कोशिश करी। ये लोग पुलिस के पास गए, इस बिल्डिंग के मालिक के पास गए, लेकिन इन्हें कोई भी सहायता नहीं दी गई, पैसों को लेकर भी और कैसे भी कोई भी सहायता नहीं दी गई, जिसके कारण सन्नी अपनी जान गंवा बैठा। और फिलहाल इन लोगों की यही मांग है कि इन्हें इंसाफ चाहिए, जो भी आरोपी है उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अब आप भी अपनी राय इस पूरे मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तर्रार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।